जय हिंद मेरे साथियों, मैं उदेश चौहान नॉलेज 2.0 में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग ने जितनी मेरी वीडियो बनी है उस पर लाइक कमेंट और मैं देखा अच्छा लगा, जिसमें से मुझे एक कमेंट में कुछ कमी मिली। एक लड़के ने कमेंट किया, उसका नाम नहीं पता है, कि सर आपके रूम में कमरे की थोड़ा जो लाइट है ना वो कम है। ठीक है, तो मुझे पता है कि मेरे कमरे की लाइट थोड़ा कम है, क्योंकि थोड़ा सा सारी फैसिलिटी नहीं है। हो जाएगा, सारी जो भी सब प्रॉब्लम है धीरे धीरे हो जाएगा। अगर हम सोचो कि अचानक किसी चीज़ को ग्रोथ कर ले तो ऐसा तो होगा नहीं। तो हर चीज़ जो भी कैमरे की लाइट की जो प्रॉब्लम है, या फिर जो आपको अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, फिर या वॉइस की जो प्रॉब्लम है, इन सब प्रॉब्लम को मैं दूर कर लूँगा। तो अभी आप लोग मेरे लाइट, या अगर आपको अच्छा तो पढ़ने में तो अच्छी दिखाई देता है, मुझे पता है कि अगर ये सही से दिखाए, अगर पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, उस चीज को हम दूर कर देंगे। लेकिन कंडीशन है कि आप लोग बोल रहे हैं सर लाइट सही नहीं है। लाइट का मैं प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, वो भी मैं करूंगा, थोड़ा सा उसके लिए वक्त लगेगा। तो ज्यादा हम लोग इस पर लाइट पे फोकस ना करते हैं और पढ़ाई फोकस करें, क्योंकि हम लोग का आने वाला जो आएगा, जो ग्रुप डी का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, डीआरडी एमटीएस का एग्जाम है, हम लोग के सामने जस्ट अब ये कब नोटिफिकेशन आ जाएगा किसी को पता नहीं है। तो ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ओनली पढ़ाई पे फोकस करेंगे। क्योंकि पढ़ाई फोकस कीजिए, क्योंकि ये आपको दिखाई देता है, हमारे अक्षर तो आपको सही से दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज आप जो भी देख रहे हैं अच्छा से आपको दिखाई दे तो उस पर फोकस कीजिए, न कि लाइट पे फोकस कीजिए। लाइट की प्रॉब्लम है तो आने वाले समय में लाइट को दूर कर सकता हूँ। तो आइए हम लोग, जो क्वेश्चन मेरे सामने दिख रहा है, तो इसको लगाने से पहले मैं आप लोग से एक बात करना चाहता हूं कि वीडियो आप लोग थोड़ा लास्ट से देखेंगे तभी आप लोग को पता चलेगा। क्योंकि आप लोग वीडियो के बीच में स्किप कर देते हैं, तो वीडियो को थोड़ा लास्ट तक आप देखेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि आपका जो मैं क्वेश्चन लेकर चलता हूं, क्योंकि इसके आगे जो भी क्वेश्चन, मैं हर क्वेश्चन के एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बताता हूँ। इसके बाद जितने सारे क्वेश्चन होते हैं अलग अलग टाइप में पढ़ाता हूँ। तो वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मेरे लिए सही है या गलत है। क्योंकि एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर हम आधे रास्ते पे चले, अपनी मंजिल के लिए अगर मैं रास्ते पे चला, अगर आधे रास्ते जाते जाते अगर मैं थक गया, तो ये सोचिए कि अगर मैं आधे रास्ते तक गया और वहां से अगर आधे रास्ते अगर वापस लौट आया, तो ये मंजिल को पाने के लिए आधा रास्ता उधर भी, आधा रास्ता इधर भी। तो अगर आधे रास्ते से आप खुद वापस लौट आएंगे तो मेहनत तो आपको उतना ही करना पड़ेगा, या तो आधे रास्ते में इधर आए या तो आधे रास्ते से उधर जाए। तो हम आधे रास्ते से वापस न लौटते हुए हम इस रास्ते को आगे का कवर करेंगे तो शायद हमारी मंजिल आगे मिल जाए। तो मेरे वीडियो को आप स्किप मत करते हुए एक बार लास्ट तक देखिए, और जरूर इस बात को कमेंट में लिखिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो ज्यादा बात ना करते हुए जो मेरे सामने क्वेश्चन रखा हुआ है इसको हम लगाते हैं। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो a प्लस बी प्लस c/c का मान हमको बताना है। इफ a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस c/c। यदि हमको इसकी वैल्यू दिया हो तो a प्लस बी प्लस c/c का मान बताना है। तो अगर जो लोग मेरी वीडियो को पहले की वीडियो नहीं देखे हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इसको हम लगाते हैं। ये सवाल कैसे लगा कि दिया, पहले वैल्यू जो रखा उसको नीचे रख लेते हैं। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो अगर हम a/b/c की अगर वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम आसानी से a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या कर देंगे, फाइंड कर देंगे। तो यहाँ से a b c की वैल्यू आए कैसे, तो मैं आपको बताया कि अगर ऐसी कोई भी क्वेश्चन का सामने जैसे मान लेते हैं कि a/2 बराबर b/3 अगर दिया हो, तो इसका रेशियो कैसे होता है कि नीचे के वैल्यू ऊपर और यहाँ पर नीचे की जो वैल्यू है उसको ऊपर कर देंगे, तो रेशियो बन जाएगा 2:3। यानी कि मेरा जो रेशियो का जो क्वेश्चन है, या a/b का जो मेरा अनुपात हो गया, कितना हो गया, a/b का अनुपात हो गया 2:3। तो सेम उसी तरह अगर जिसको जो नहीं समझ आ रहा है कि नीचे की वैल्यू ऊपर कैसे हो रहा है या रेशियो कैसे बन जा रहा है, तो मेरे पीछे की जितनी सारी वीडियो आप देख लेंगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि नीचे की जो वैल्यू ऊपर कैसे चली जा रही है।
ठीक है। तो अगर जो लोग जिन लोग को ये नहीं पता है कि a/2 और बराबर b/3 का मान अगर 2:3 कैसे हो जा रहा है, तो प्लीज एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर जो भी नीचे आंसर हर दिया इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो 3 का a में गुणा करेंगे तो 3a बराबर 2 का b में गुणा करेंगे तो ये 2b। अब जो भी अगर जो भी वैल्यू होती है तो इसको हम मल्टीप्लाई में रख सकते हैं। तो 3 गुणते a बराबर 2 गुणते b रख सकते हैं। तो अगर जो भी चर और अचर राशियां हैं उनको एक तरफ कर देते हैं तो b को इधर लाएंगे तो हो जाएगा a अब बटा के b बराबर 3 को नीचे ला दिए, हो गया 2 बटा के 3। तो a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कि अगर a/b है तो इसको हम a/b, तो a के सामने 2 और b के सामने 3। तो अगर a/2 और b बटा के 3 दिया है तो a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो इतना सब टाइम वेस्ट करने से हमको क्या फायदा। डायरेक्टली अगर यहाँ पर a/3 और b बटे के 4 और c/7 दिया है तो जैसे a/2 और b/3 का मान यहाँ पे लाइन में करने पर 2:3 है कि ये जो नीचे वैल्यू उसके ऊपर 2 और नीचे की वैल्यू हो गई 3, तो a/b का मान हो गया 2:3। तो यहाँ पर डायरेक्टली उसको हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो 3 ऊपर 4 ऊपर और 7 ऊपर जाएगा तो रेशियो बन जाएगा 3:4:7। तो a/b/c। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 7। हमको मान निकालना है a + b + c बटे के c का। तो यहाँ पर लिख देते हैं a + b + c बटा के c। a की वैल्यू हमारी हो गई 3, b की वैल्यू 4 तो b की जगह रख दो 4 प्लस c की वैल्यू 7 तो c की जगह रख देंगे 7। अब बटा के c की वैल्यू 7 तो बटा में कर देंगे 7। तो 4 3 7 और 7 7 कितना हो गया 14। 14 बटा के 7, 14 में 7 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है। दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है तथा उनका योग 88 है, तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या कौन होगी। जैसा कि मैं सामने जो मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दो संख्याएं, अगर एक संख्या 3 है तो दूसरी संख्या 8। यहाँ आप ले लेते हैं कि पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या। ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे कि यदि पहली संख्या हमारी 3 है और दूसरी संख्या कितनी है 8। पहली संख्या 3 और दूसरी संख्या 8, तो 8 अगर एक संख्या 3 है दूसरी संख्या 8 है तो इनका योग करें कितना होगा, तो 8 3 होगा 11। 8 3 कितना होगा 11। ठीक है, पहली संख्या अगर 3 है और दूसरी संख्या 8 है तो अगर इनका अगर योग करेंगे तो हमारी संख्या बनेगी 11। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि दो संख्याओं में 3:8 का अनुपात है तथा उनका योग 88 है। मतलब कि अनुपात जो होता है एकदम छोटी से छोटी वैल्यू होती है। ठीक है, उनका योग 88, मतलब कि यहाँ पर अगर 3 और 8 को जोड़ा तो योग मेरा कितना आ रहा है 11, जबकि आना कितना चाहिए 88। तो हम ऐसी कौन सी नंबर होगी कि यहाँ पर दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 88 आ जाए। तो अगर 11 को हमको 88 बनाना है, ठीक है, अगर 11 को 88 बनाना है तो अगर ये 11 से 88 कितना गुना है, क्योंकि रेशियो हमें अब जब हम स्टार्टिंग में आप लोग को पता है कि रेशियो क्या होता है कि रेशियो जो होती है दो सजाती राशियों का अनुपात होता है, जो हमें यह बताता है कि एक राशि दूसरे राशि से कितना गुना अधिक है या कितना गुना कम है। तो 88 जो है 11 से कितना गुना अधिक है, तो 88 जो है 11 से हमको पता है कि 8 गुना अधिक है। मतलब कि अगर 11 में 8 का गुणा करेंगे तो हमें 88 क्या हो जाएगा
पता चल जाएगा। तो रियल योग अगर 88 हो तो अगर 11 को 8 गुना है तो इस सभी संख्याओं को भी कर दीजिए 8 गुना। 8 टाइम कितना हो गया 64, इसको भी कर दीजिए 8 गुना। 8 कितना हो गया 24। तो वो दोनों संख्याएं हो गई, एक हो गई 24, ये हो गई मेरा 64। दोनों को जोड़ दीजिए 4 4 हो गया 8 और 6 2 8। यानी कि हमें वो संख्या मिल गई कि अगर 24 अगर 64 को जोड़ेंगे तो हमें 88 प्राप्त होगा। और जैसा कि मेरा क्वेश्चन दिया कि उन संख्याओं का योग 88 है तो इन दोनों संख्याओं को मेरा 88 आ गया। तो पीछे में छोटी संख्या कौन है, तो छोटी संख्या कौन है 24। तो हमारी छोटी संख्या 24, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आइए अब उसी तरह का सेम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर पिछले का क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया है तो इस क्वेश्चन को आसानी से हम चाहेंगे तो 2 सेकेंड के अंदर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हालांकि मैं अगर आपको बताऊंगा तो थोड़ा 2 सेकेंड से ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप लोग लगाते हैं तो मुझे पता है कि इस सवाल को लगाने में हमें 2 सेकेंड से अधिक नहीं लगेगा। लेकिन मुझे अगर बताना है तो मैं थोड़ा धीरे बताऊंगा, तो आपको 2 सेकेंड से थोड़ा क्या लगेगा ज्यादा। तो पिछले का सवाल अगर आपको समझ आएगा तो इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि 2 संख्या में पहली संख्या कितना दिया है, पहली संख्या दिया है 6 और दूसरी संख्या दिया है कितना, दूसरी संख्या दिया है 5। तो अगर एक संख्या 6 होती दूसरी संख्या 5 होती तो इनका योग कितना बनता, 11 बनता। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कि इनका योग 11 में कितना है 99 है। तो 99 जो है 11 से कितना गुना, तो हमको पता है 99 जो 11 से 9 गुना, तो इसको भी कर दीजिए 9 गुना, इसको भी कर दीजिए 9 गुना। तो 9 छक्के 54 और ये 5 9 45, इसको जोड़ दीजिए तो 5 4 9 और 4 5 9, यानी कि दोनों संख्याएं हो गई, एक संख्या हो गई 54, दूसरी संख्या हो गई 45। तो छोटी संख्या बताना है तो छोटी संख्या कौन हो गया 45, ये मेरा बन गया आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि A/B की वर्तमान आयु 35 वर्ष है तथा इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग को पीछे के जो भी 2 क्वेश्चन पढ़े हैं अगर आपको पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिए, ताकि हम इससे भी अच्छी सी वीडियो और क्वेश्चन और सारे प्रॉब्लम में आपके सामने ला सकूं। क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे कंपटीशन के एग्जाम में, अगर हम कंपटीशन के एग्जाम में लगे हुए हैं तो हमको कहीं न कहीं सिलेक्शन लेना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़ने के लिए क्या है कि भैया आपको ऑनलाइन पढ़ना है, घर पर बैठ के पढ़ना है, तो ज्यादा घूमने से अच्छा है कि आप अपने घर पर रहिए और पढ़ाई कीजिए। क्योंकि पढ़ाई इज द मोस्ट फॉर योर फ्यूचर। हमारे भविष्य के लिए सबसे अधिक है एजुकेशन है। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हमें लाइफ में कभी गिरने नहीं देगी, हमें हमेशा ऊंचाई पर ही ले जाती है। तो आप अगर पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज और लोगों तक पहुंचाएं ताकि मेरी वीडियो और लोग तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए अपना फोकस केवल स्टडी पे करते हैं। तो स्टडी के लिए क्या दिया है कि यदि A/B की वर्तमान आयु अगर 35 वर्ष है, मतलब A और B की वर्तमान आयु का यहाँ पे योग रख देते हैं, ठीक है, कि A और B की वर्तमान आयु का योग 35, मतलब कि A और B 2 आदमी है, अगर उनकी दोनों लोग की उम्र जोड़ेंगे तो कितना चाहिए 35। लेकिन आगे देखते हैं, तथा इनकी वर्तमान आयु, यहाँ पर वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है, यानी कि वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु A और B की, तो A और B की वर्तमान आयु कितनी है 4:3। मतलब कि अगर वर्तमान में A की उम्र 4 होगी तो B की उम्र कितनी होगी 3 होगी। तो अगर, लेकिन कंडीशन है कि अगर दोनों की वर्तमान आयु अगर एक की 4 दूसरे की 3 तो दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना होगा, तो 4 3 होगा मेरा 7 वर्ष। कितना होगा 7 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि A और B की वर्तमान आयु का योग कितना है 35 वर्ष। तो हमको पता है कि 7 को अगर 35 बनाना है तो 7 से 35 कितना गुना, बस
पहले की तरह 5 गुना, तो इसको भी कर दीजिए 5 गुना, इसको भी कर दीजिए 5 गुना, तो 5 चौको 20 और 5 तिहाई 15। तो ए की वर्तमान उम्र होगी 20 वर्ष और बी की वर्तमान उम्र होगी 15 वर्ष, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो आ गया मेरा 35 वर्ष। तो ए की किसकी पूछा है, तो दोनों की वर्तमान आयु, तो ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष और बी की वर्तमान आयु होगी कितनी, 15 वर्ष, और ये मेरा क्या हो गया आंसर।